हाय गाइस, आप सभी का चैनल के पहले वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कंट्री के पॉलिटिकल डिविजन्स। तो पॉलिटिकल डिविजन्स पे जाने से पहले हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का इंट्रोडक्शन, ऑस्ट्रेलिया देश की डिस्कवरी, ऑस्ट्रेलिया देश का लोकेशन और एक्सटेंड, ऑस्ट्रेलिया देश की बाउंड्रीज, और फिर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल डिविजन्स, और आखिर में हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया देश के पॉलिटिकल डिविजन्स। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन यह है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और देश दोनों है, तो यही कन्फ्यूज़न है और इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए देश को, एक कॉन्टिनेंट को एक और नाम दिया गया है और वो नाम है ऑस्ट्रेलेशिया। और इस कॉन्टिनेंट में शामिल है देश ऑस्ट्रेलिया, देश न्यूजीलैंड और दक्षिण प्रशांत महासागर के पड़ोसी आइलैंड्स। कॉन्टिनेंट को एक और नाम दिया गया है और वो नाम है ओशियानिया। और ओशियानिया कॉन्टिनेंट जो है वो दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और यह 3 दक्षिण कॉन्टिनेंट्स में से एक है। तो चलिए अब चलते हैं डिस्कवरी पे। ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था एबल जॉनसन तास्मान ने 1642 से 1643 के बीच में, और ये एक डच नेविगेटर थे। इनके नाम पर तास्मानिया आइलैंड और तास्मानिया सी नाम पड़ा। और इनके बाद कैप्टन जेम्स कुक आए जो कि इंग्लैंड के थे, वो बॉटनी बे जो कि सिडनी के पास है वहाँ गए और 1788 यानी कि 1788 में झंडा फहराए और उसे इंग्लैंड का घोषित कर दिए। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया देश के लोकेशन एंड एक्सटेंट पे। तो मैप में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिण और पूरब हेमिस्फीयर में मौजूद है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लगभग इसके बीच में पास होता है। इसका फैलाव 10 डिग्री साउथ से 44 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में 112 डिग्री ईस्ट से 154 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। तो ये हो गई लोकेशन एंड एक्सटेंट। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया देश के बाउंड्रीज की। पश्चिम में मौजूद है हिंद महासागर, पूरब में मौजूद है प्रशांत महासागर और उत्तर में मौजूद है टाइमर सी और अराफोरा सी। दक्षिण में मौजूद है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है कोरल सी और आखिर में साउथ ईस्ट में मौजूद है तास्मान सी। तो ये हो गई ऑस्ट्रेलिया देश के बाउंड्रीज की। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के फिजिकल डिविजन्स पे, पॉलिटिकल डिविजन्स। कॉन्टिनेंट जो है वो 14 देशों में बटा है और पहला देश तो आप सभी जानते होंगे और ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ये देश कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है और ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। इसकी कैपिटल है कैनबेरा। दूसरा देश है न्यूजीलैंड। ये देश 2 आइलैंड्स को मिला के न्यूजीलैंड कहलाता है। पहला भाग है नॉर्थ आइलैंड जो कि नाम से ही पता चलता है कि यह उत्तरी भाग है न्यूजीलैंड का, और दूसरा भाग है साउथ आइलैंड जो कि ये भी नाम से ही पता चलता है कि यह दक्षिण भाग है न्यूजीलैंड का। मैप में देखें तो ये तास्मान सी के पूरब में और दक्षिण प्रशांत महासागर के पश्चिम में मौजूद है। इसकी कैपिटल वेलिंगटन है जो कि नॉर्थ आइलैंड के दक्षिणी टिप में है। नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को अलग करती है कुक स्ट्रेट। तो ये हो गई न्यूजीलैंड की बात। अब चलते हैं तीसरे देश पे जो कि है पापुआ न्यू गिनी। न्यू गिनी के 2 हिस्से हैं। एक पश्चिमी हिस्सा है जो कि प्रोविंसेस ऑफ पापुआ और वेस्ट पापुआ को मिला के बना है, और पूर्वी हिस्सा है पापुआ न्यू गिनी जो कि पापुआ न्यू गिनी जो है वो 1975 से स्वतंत्र देश बना है। इसके पूर्व में मौजूद है सोलोमन सी, नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है बिस्मार्क सी और इसकी कैपिटल है पोर्ट मोर्सी। आप कैपिटल और कंट्री का नाम इस तरह से याद रख सकते हैं कि पी से है पापुआ न्यू गिनी और पी से है पोर्ट मोर्सी बे। तो ये हो गई पापुआ न्यू गिनी की बात। अब चलते हैं चौथे देश पे। चौथा देश है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स कई सारे आइलैंड्स को मिला के एक देश बनाए। सोलोमन सी के पूरब में है और कोरल सी के उत्तर में है। इसकी कैपिटल है होनेरा। तो अब चलते हैं 5वें देश पे। 5वां देश है टोंगा।
ये 170 से ज़्यादा आइलैंड्स को मिलाकर बना है। इस देश को किसी देश ने कभी कब्जा नहीं किया है। इसकी कैपिटल है नाकू अलोफा। अब छठे देश की बात करें तो वो है मार्शल आइलैंड्स। कई सारे आइलैंड्स को मिला करके जो आइलैंड्स की चेन बनती है, उस चेन को हम कहते हैं मार्शल आइलैंड्स। इसकी कैपिटल है माजुरो। और इसको भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि कंट्री और कैपिटल का नाम दोनों ही एम से है। एम से मार्शल आइलैंड्स और एम से माजुरो। अब बात करते हैं सातवें देश की, और सातवें देश का नाम है पलाउ। ये 500 आइलैंड्स का ग्रुप है। पलाउ फिलीपीन सी के दक्षिण में है और इसकी कैपिटल है नागारोलमोड, या एन को साइलेंट करके गोरोलमोड भी कह सकते हैं। आठवां देश है सामोआ। सामोआ के पूरब में मौजूद है दक्षिण प्रशांत महासागर, और इसको लैपिटा ग्रुप के लोगों ने डिस्कवर किया था। और यहाँ पर ये लोग 3500 साल पहले से रहने लगे थे, और इसकी कैपिटल है अपिया। नौवें देश की बात करें तो वो देश है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। यह देश 600 आइलैंड्स को मिलाकर बना है। इसके 4 राज्य हैं। पहला राज्य है फोनफी, दूसरा नाम है कोसराय, तीसरा नाम है चूक और चौथा है यप। इसकी कैपिटल है पलीकीर। अब चलते हैं 10वें देश की। 10वें देश का नाम है फिजी। यह देश 300 से ज़्यादा आइलैंड्स का ग्रुप है और इसकी कैपिटल है सुवा। 11वां देश है वानुआटू। यह देश 80 आइलैंड्स को मिलाकर बना है। ये मौजूद है कोरल सी के पूरब में। इसकी कैपिटल है पोर्ट विला। 12वां देश है टुवालू। इसके 9 आइलैंड्स हैं जो कि काफ़ी छोटे हैं। यहाँ ज़मीन के हिसाब से भी जनसंख्या काफ़ी कमी है और इसकी कैपिटल है फुनाफुटी। 13वां देश है नाuru। यह केवल और केवल इसका क्षेत्रफल है 21 किलोमीटर स्क्वायर और इसकी कैपिटल है यारेन। और आखिरी देश की बात करें तो वो है किरिबाटी। इस देश का क्षेत्रफल है 811 स्क्वायर किलोमीटर्स। ग्लोबल वार्मिंग के चलते सी लेवल बढ़ रहा है, जिसके चलते किरिबाटी और बाकी समुद्र किनारे मौजूद देशों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। तो अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया देश के पॉलिटिकल डिविजन्स की। ऑस्ट्रेलिया देश के 6 राज्य हैं और इसकी 2 इंटरनल टेरिटरीज हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन है 6 राज्य और वो कौन है 2 इंटरनल टेरिटरीज। पहला राज्य है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो कि नाम से ही पता चलता है कि ये वेस्टर्न पार्ट में मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के। ये ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट पार्ट कवर करता है। इसकी कैपिटल है पर्थ। दूसरे राज्य का नाम है साउथ ऑस्ट्रेलिया। ये भी नाम से पता चलता है कि ये साउथ डायरेक्शन में मौजूद है, और वैसा है भी कि ये साउथ डायरेक्शन में मौजूद है। इसकी कैपिटल है एडिलेड। तीसरा राज्य है क्वींसलैंड। ये नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के। इसकी कैपिटल है ब्रिस्बेन। और अगला जो राज्य है वो है न्यू साउथ वेल्स। नाम से पता चलता है कि ये साउथ में मौजूद है। ये साउथ ईस्ट में मौजूद है। और पांचवा जो राज्य जो न्यू साउथ वेल्स की जो कैपिटल है वो है सिडनी। और जो पांचवा राज्य है वो है विक्टोरिया। इसकी कैपिटल है मेलबर्न और ये न्यू साउथ वेल्स के साथ में मौजूद है। और आखिरी राज्य है तास्मानिया, जिसकी कैपिटल है होबार्ट। और इसे देखकर माना लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है, जो कि ऐसा सही भी है, लेकिन ये आइलैंड होने के साथ साथ ये ऑस्ट्रेलिया का राज्य भी है। और ऑस्ट्रेलिया की जो 2 इंटरनल टेरिटरीज हैं वो है नॉर्दर्न टेरिटरी और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल है डार्विन, और नाम से पता चलता है कि ये उत्तर में मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के। और जो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की जो कैपिटल है वो है कैनबेरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की भी कैपिटल है।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं या कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का टॉपिक आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं रोकता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।